अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिशारत फ्रॉम बिशारत रियल लाइव व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में आप सबका वेलकम करते हैं। तो अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ। ड्यूटी से आने के बाद मैंने देखा कि आधी रोटी खाई हुई और बचा हुआ सालन बाहर वैसे ही नंगा पड़ा हुआ था। तो मैंने आते सारी सबसे पहले पानी डाला और गिलास को धोकर पानी नीचे फेंका। उसके बाद मैंने फिर डोलू को पानी में भरा पानी पीने के लिए। दादी चाय पी रही थी और मेरा कज़न भी चाय पी रहा था। सब खाना वाना खा के आराम से बैठे थे और मैं अभी आया था। मुझे किसी ने खाना डाल कर नहीं दिया, तो मैंने खुद ही अपने तहत खाना पकाने के लिए सारा सरोकार शुरू से किया। तो सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी का गिलास पिया और बचा हुआ पानी ऊपर रख दिया और कुरोली करके फर्ल करके नीचे सर दी। और मेरा कज़न चाय का प्याला ऐसे पी रहा था जैसे नशेई पी रहे हैं। उसके बाद मैं बाहर गया। मैंने कहा देखते हैं आज क्या सालन में बना है। तो पहले पतीले में दूध पड़ा था, दूसरे पतीले में आलू मटर। चूँकि मटर ऐसी चीज़ है जिसका ना जायका होता है ना कुछ, कोई चीज़ खाने की मज़े की नहीं लगती। तो मैंने कहा चलो, सालन तो मेरी पसंद का है नहीं, रोटी मुझे अच्छी नहीं लगनी। तो मैंने सोचा चलो आज एक अंडा बनाएंगे, क्योंकि मैंने फेसबुक पर एक रील देखी थी जिसमें वो अंडे को ऐसे ही अद्धा कच्चा और अद्धा पक्का बनाते हैं। तो मैं करियाने वाली दुकान से एक उधारा अंडा लेकर वापस आ गया। मैंने कहा चलो आज अंडा खा लेते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने अंडा लाया हूँ, क्योंकि मैंने अंडा गर्मियों में इतना खास खाता नहीं हूँ। पर आजकल जो दिन चल रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, गर्मियों में भी सर्दी है। तो सबसे पहले हमने तवा चूल्हे के ऊपर रखा और ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। तो मैंने कहा जैसे मैंने फेसबुक पर देखा है कि आंडा वो डायरेक्ट तवे के ऊपर सटते हैं, कौली में घोलते नहीं हैं। तो हमने डायरेक्ट वैसा ही किया। मैंने कहा मैंने वैसे ही आंडा खाना है, चिट्टा चिट्टा जो बनता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमने डायरेक्ट आंडे को तवे के ऊपर सटा और आंडे की चिरट चिरट की आवाज़ ने बहुत मज़ा दिया और उसकी खुशबू आई ऊपर। हमने जल्दी से नमक ढूंढा। नमक का डब्बा हमें जल्दी से लाभ के ले आना पड़ा। जब तक कि हम नमक ढूंढ के ऊपर पाते, नीचे से चूल्हा बहुत तेज़ था तो आंडा लग गया। तो हमने जो गुड़ी थी उसको तोड़ दिया ताकि गुड़ी कच्ची ना रह जाए। तो गुड़ी तोड़ने के बाद मैंने कहा चिमटी ढूंढ कर लाते हैं, पर चिमटी मुझे मिली नहीं। तो फिर हमने छुरी से ही गुजारा किया। तो मैंने कहा तुमसे आंडा ऐसे सही नहीं बनना, तुमने आंडा तोड़ देना है, मैं खुद बनाता हूँ। तो मैंने आंडे को परताया तो आंडा सारा चूरी चूरी हो गया। उसके बाद चाय गर्म की और मैं अंदर खाने के लिए आ गया। तो साथ ही लाइट चली गई, तो मुझे फिर अंधेरे में खाना खाना पड़ा। लाइट जाने की वजह से मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा भूं भूं कर रहा था और दादी ने मुझे कहा मुझे पानी का गिलास उठा कर दो। साथ ही मेरी बेगम दूसरी रोटी ले आई गरमा गरम, और टूटा हुआ आंडा जो सारा चूरी चूरी हो गया था वो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये थी मेरी शाम की रूटीन जो ड्यूटी से आने के बाद मेरा सारा काम होता है। क्योंकि मैं एक ही हूँ, मेरा और कोई भाई नहीं है, तो मैं अकेला कमाने वाला हूँ और अकेला ही खाने वाला हूँ। तो आंडा मुझे बहुत अच्छा लगा। आंडे की गोली बहुत करारी बनी पड़ी थी। उसके बाद मैंने कहा रोटी तो खा ली है, रोटी खाने के बाद डायरेक्ट नहीं सोना चाहिए, थोड़ी चहलकदमी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो अपने कज़न के साथ छोटा सा मजाक करते हैं। तो मैंने अपने कज़न को एक मोबाइल में ऐप की थी हेयर ट्रिमर की, वो चलाई चाहके वो डर जाए और ये समझे कि मेरे बाल कट रहे हैं। तो ये रिएक्शन देखें आप। ओए चीकू सारे वाल ही उंदे ला दिते नहीं आए खाचा उंदे तो वाल ही सारे ला दिते नहीं। तो कज़न थोड़ा गुस्सा हो गया, तो फिर हमने उसको मनाया और मनाने के बाद वो सो गया। उसने कहा दोबारा ऐसा नहीं करना। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं ही सो जाता हूँ। मैंने नमल को पींगे से बाहर निकाला और अपने साथ लम्हा पा लिया, संभाल लिया, ताकि पींगे में थल्ले बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। हमने मच्छर मारने वाली जलेबी भी लगाई हुई थी। तो इसी के साथ बहुत सारी सोचें लेकर मैं सोचने के बाद काफ़ी देर मैं भी सोने की तैयारी में लग गया और आखिरकार मैं भी सो गया। तो आज की वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें।
मैं आपका दोस्त आपका होस्ट बशारत। अल्लाह।